हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 6 कली की पेटीकोट। पेटीकोट को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैं ये 2 मीटर कपड़े ली हूँ पेटीकोट बनाने के लिए। उसके बाद इस कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड कर देनी है। अच्छे से कपड़े को बैठा देनी है, आगे पीछे ना रहे। फिर हम कमर की पट्टी निकालेंगे। पेटीकोट के लिए कमर की पट्टी 3 होगी या 2.5 होती है, तो मैं 2.5 ले रही हूँ। फिर इसका मैं डबल लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये फोल्ड में चली जाती है, इसलिए कमर पट्टी थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद ये फिर 2.5 हो जाएगी, तो उसकी डबल मैं 5 इंच ले रही हूँ। लंबाई हो गई है। अब ये देखिए मैं चौड़ाई ले रही हूँ। जितनी चौड़ाई आई है उसको अब क्या करेंगे, इस तरह से इंची टेप से डबल कर देंगे। तो ये आई है मेरी 34 इंच आई है, बट मुझे चाहिए 40 इंच की। तो कपड़े अगर घटे तो इसको क्या करनी है, फिर यहाँ से एक और कमर की पट्टी निकालनी होगी। जो मैं पहले 5 इंच की ली हूँ उसी तरह से एक और पट्टी निकालनी होगी। कपड़े को अच्छे से बैठाकर देखिए, जो पहला पट्टी का मैं टिक लगाई हूँ वही कपड़े को फिर एक बार इस तरह से फोल्ड कर देनी है और उसी साइज की एक और पट्टी निकाल लेनी है। 2 पट्टी निकालने से कपड़े में कोई कमी नहीं आएगी। पट्टी पहले ही निकाली जाती है, वरना पेटीकोट काटने के बाद कपड़े नहीं बचते हैं, इसलिए पेटीकोट की पहले कमर पट्टी पहले निकाल ली जाती है। ये देखिए, जो ये चौक मिट्टी से निशान लगी है, इसको काटने के बाद ये 2 कमर पट्टी निकल जाएगी। देखिए, ये मैं पूरी 5 इंच की ली हूँ पहला कमर पट्टी। उसको बाद देखिए इस तरह से फोल्ड करनी होती है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये 2.5 इंच में आ जाएगी। और फिर ये जो दूसरा कमर पट्टी निकाली हूँ, ये मैं आगे चौड़ाई के लिए जोड़ूंगी। ये कमर पट्टी हो गई है। अब देखिए, ये जो पेटीकोट काटने के लिए ये जो कपड़े बचे हैं, इसे देखिए इस तरह से पहले फोल्ड करनी है। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से पूरे कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड की जाएगी इसे। देखिए कपड़े को इस तरह से एकदम अच्छे से फोल्ड कर लेनी है। और ये देखिए, ये देखनी है, ये ध्यान देनी है, जो बंद साइड है ये आपकी तरफ रहेगी, दोनों ये दोनों बंद साइड आपकी तरफ रहेगी। और ये जो खुली साइड है ये आगे रहेगी। और नीचे देखिए, ये इस तरह से चेक कर लेनी है ये बराबर है कि नहीं, पूरे अच्छे से बराबर बैठा लेनी है। उसके बाद लंबाई नाप लेनी है। लंबाई मेरी 34 इंच है। और लंबाई लेने के बाद देखिए इसको बस इतना ही एक बार इस तरह से फोल्ड करनी होगी। उसके बाद यहाँ मैं ऊपर 6 इंच ले रही हूँ। अगर कम हो तो इसे कपड़े को थोड़ा आगे कर ले, बढ़ जाएगी फिर। इस तरह से 5 इंच यहाँ ले रही हूँ मैं, सॉरी 6 इंच ले रही हूँ। और नीचे 9 इंच ले रही हूँ। नीचे की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट ऊपर की ध्यान देनी है। ऊपर की मैं 6 इंच ले रही हूँ। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर जो ये बंद साइड है, ये जो इसको भी काट लेनी है।
फिर इसको इस तरह से खोल लेनी है। खुलने के बाद ये बीच वाली साइड है, ये इस तरह से दिखेगी। देखिए ये पेटीकोट की बीच वाली साइड है। और उसके बाद इसके आजू बाजू ये दोनों लगेंगे। ये जो ऊपर से अगर इसे जॉइंट है तो इसको भी काट लेनी है। ये देखिए ये जो उसके बाद इसको देखिए सेटिंग कैसे किया जाता है, इसकी सिलाई कैसे की जाती है। ये जो सीधी साइड दिख रही है इस चीज़ को सेट करके सिलाई की जाएगी। ये जो सीधी है देखिए मैं बता रही हूँ किस तरह से कपड़े को इस तरह से रखनी है। इसके बाद इसको सिलाई करनी है। उसके बाद कपड़े को इस तरह से उलटने के बाद ये इस तरह से दिखेगी सिलाई करने के बाद। इसी तरह से सिलाई करनी है। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए सीधे साइड को मैं रख ली हूँ, पहला पार्ट ली हूँ। देखिए ये सीधे को इस तरह से रखनी है और इसकी सिलाई कर लेनी है। जैसे ये सीधा इस तरह रहेगी उसी तरह से दूसरे वाला साइड को भी उसी तरह से रखनी है। और इसकी सिलाई कर लेनी है पूरी तरह से इसी तरह से। फिर उसी तरह से दोनों साइड भी उसी तरह से जोड़ लेनी है। ये देखिए पहला पार्ट ये रेडी हो चुकी है। 3 कली जुड़कर ये पहला पार्ट हो गई है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से जॉइन कर लेनी है। अब ये देखिए ये हुई कमर पट्टी। दोनों पार्ट जॉइन करने के बाद ये जो कमर पट्टी हुई अब इसको लगानी है। ये मैं ली हूँ 5 इंच का कमर पट्टी है। इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करूँगी तो ये 2.5 इंच का हो जाएगी। फिर ये कमर पट्टी को पेटीकोट से देखिए इस तरह से नाप लेनी है। ये पहला हिस्सा के लिए देखिए इतना हो रहा है और कमर पट्टी देखिए इतना ही एक्स्ट्रा बच रही है। तो इसलिए 2 कमर पट्टी निकाली थी क्योंकि दूसरे पार्ट में लगेगी। ये पहला पार्ट है, 3 कली है आगे और 3 कली पीछे है। तो इसको अब क्या करेंगे बीच से काट लेंगे इसको और दोनों में फिर जोड़ देंगे। देखिए मैं एक बार और बता दे रही हूँ। ये मैं आगे का पार्ट ली हूँ, ओनली 3 कली अभी जोड़ के रखी हूँ। ये 3 कली में इतना सा पेटी अभी ये आ रही है और दूसरी कली के लिए देखिए इतने कपड़े बच रहे हैं, इसलिए 2 पेटी में निकाली। कमर की पट्टी 2 निकाली। इसके बाद जितना आ रहे हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर देखिए यहाँ इस कपड़े को काट कर फिर निकाल देनी है। और फिर इसको बीच से काट कर 2 पट्टी कर लेनी है। फिर यहाँ पर एक सिलाई लगाकर देखिए इस तरह से पट्टी को जोड़नी है। देखिए अब ये पट्टी चौड़ी ज़्यादा हो गई है। अब ये अच्छे से लग जाएगी पेटीकोट में। पट्टी हो गई है। अब फिर इस पेटीकोट को देखिए इस तरह से रख लेनी है। पहला पार्ट को और दूसरा पार्ट को एक साथ रख लेनी है इस तरह से और इसे सिलाई करके जोड़ लेनी है इसको भी। देखिए अब ये पूरी 6 कली जुड़ गई है। अब हम कमर की पट्टी लगाएंगे पेटीकोट में। देखिए इस तरह से पीछे साइड में रखनी है, ठीक है, उल्टा में। ये जो सिलाई है जहाँ पर ये उल्टा साइड में कमर पट्टी को रखनी है, सीधी साइड में नहीं। उल्टी साइड में पीछे से इसको पट्टी को रखकर सिलाई कर लेनी है पूरी। उसके बाद सिलाई होने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़ा अगर बचे तो इसे काट कर निकाल लें। फिर
इस तरह से पट्टी को जोड़ने के बाद देखिए थोड़े से कपड़े को पकड़कर यहाँ पर ही इस तरह से फोल्ड करनी होगी। इसी तरह से बराबर से दोनों साइड में इसी तरह से कर लेनी है। दोनों साइड फोल्ड करने के बाद देखिए पट्टी को क्या करेंगे, कमर पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करनी है और उसके बाद ये जो जॉइंट हुई है पट्टी उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से रखनी है जिससे कि ये सिलाई ना दिखे। पीछे से पट्टी को आगे लाकर इस तरह से ऊपर से सिलाई चलानी होती है। इसी तरह से कपड़े को अच्छे से बैठाकर पूरे सिलाई कर लेनी है। जब पूरे सिलाई हो जाए तो उसके बाद और थोड़ा सा दूर में एक और डबल सिलाई लगेगी, एक और सिलाई चलानी होती है। उसी के पास देखिए इस तरह से अब ये कमर पट्टी अब पूरी तरह से ये लग चुकी है। कमर पट्टी लगाने के बाद अब ये एक और साइड ये खुली रहेगी। इसको भी अब हम क्या करेंगे, थोड़े से एक बित्ता छोड़ देंगे कपड़ा। देखिए कितना दूर में ऊपर साइड में इतना कपड़ा छूटेगी। उसके बाद इतना कपड़ा छोड़ने के बाद पूरे फिर बाद में सिलाई कर लेनी है। अब इसे देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है। कमर पट्टी लगाने के बाद पेटीकोट की लंबाई अब बढ़ गई होगी थोड़ी, तो 34 इंच का टिक लगा ले। इतना ये फोल्ड करूँगी मैं, एक्स्ट्रा जो जा रही है उसको फोल्ड करनी है। और अगर कपड़े ज़्यादा ऊंचा नीचे हैं तो उसे आप कैंची से काट कर बराबर कर लें। उसके बाद देखिए ये नीचे साइड में इस तरह से फोल्ड होगी। पेटीकोट में जो नीचे में फोल्ड होती है वो थोड़ा चौड़ी होती है, पतली सी फोल्ड नहीं होती है। 2 या 2.5 इंच का जितना चौड़ी फोल्ड होगी। इसी तरह से पूरे फोल्ड कर लेनी है हाथों से बैठा बैठा कर। ये देखिए फोल्ड करने के बाद उसके बाद डबल एक और सिलाई लगती है जो इस तरह से दिखेगी सीधी साइड में। अब ये पेटीकोट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।